हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि अलग अलग टाइप्स ऑफ फुटिंग क्या होता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो बाय डिफॉल्ट देखो, जरा मेनी टाइप्स ऑफ फुटिंग जो हम सबको पता है, राइट। पर अगर कोई भी पूछेगा आपको कि फुटिंग क्या है, सो यू शुड ऑलवेज टेल फुटिंग इज अ फ्लेक्सुरल मेंबर। जो मैंने यहाँ पे लिखा है, द फुटिंग इज अ फ्लेक्सुरल मेंबर। और फुटिंग में दो टाइप्स आते हैं, एक होता है आपका शैलो फाउंडेशन, एक होता है आपका डीप फाउंडेशन। अंडर द शैलो फाउंडेशन वी हैव दिस मेनी टाइप्स ऑफ फुटिंग। क्या क्या आएगा? एक आएगा आपका स्ट्रिप फाउंडेशन, सेकंड आएगा आपका स्प्रेड और यू कैन कॉल इट एज आइसोलेटेड फुटिंग, देन यू कैन कॉल इट एज अ कंबाइंड फुटिंग, देन यू कैन कॉल इट एज अ मैट और रफ। ठीक है। तो स्ट्रिप फाउंडेशन बेसिकली क्या होता है, जैसे पुराने घर एंड ऑल, जो हम लोड बेरिंग स्ट्रक्चर्स यूज कर रहे थे, राइट। उसके नीचे आप जो फाउंडेशन डालते हो, ये आपका स्ट्रिप में रहेगा इस तरह से, दिस इज अ स्ट्रिप, राइट। एक स्ट्रिप में जा रहे हैं। या मान लो आपने कोई वॉल बना दिया, उस वॉल के नीचे आपको फाउंडेशन करना है। वो वॉल के नीचे जो फाउंडेशन हो जैसा लाइन में जाते इस तरह से, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिप फाउंडेशन जनरली। ठीक है, फाइन। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा? नेक्स्ट आएगा आपका आफ्टर द स्ट्रिप, द नेक्स्ट वन व्हाट वी हैव इज अ आइसोलेटेड फुटिंग। सो आइसोलेटेड का मतलब क्या है? एक कॉलम है, एक फुटिंग के ऊपर अगर एक कॉलम है, आई कॉल दैट इज आइसोलेटेड। पर आइसोलेटेड में भी आपको अलग अलग टाइप्स रहेंगे, विल ट्राई टू सी दैट। द फर्स्ट वन जो आइसोलेटेड में, फर्स्ट वन जो है, दिस इज कॉल्ड एज पैड फुटिंग। ये वाला दिख रहा है आपको? दिस इज कॉल्ड एज अ पैड फुटिंग। वाई इट इज पैड फुटिंग? क्योंकि इसका जो डेप्थ है ना, ये जो फुटिंग का डेप्थ है, जो चारों तरफ फुटिंग का डेप्थ आपका सेम रहेगा, राइट। सो हेंस इट इज कॉल्ड एज अ पैड फुटिंग। पूरा साइड देखो, कॉलम एक ही है, एक फुटिंग है, एक कॉलम है, पर ये जो डेप्थ है ना चारों तरफ आपका सेम है, इट्स इक्वल डेप्थ। लेट्स से 300 mm, 400 mm। सो वी कॉल दैट एज अ पैड फुटिंग। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्टेप फुटिंग। जैसे ये वाला देखा, ये आपका स्टेप फुटिंग है। क्यों? फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ पे है, फिर आपका सेकंड स्टेप यहाँ पे है, तो दिस इज कॉल्ड स्टेप फुटिंग। इसी तरह से इसमें आता है एक और आपका ट्रेपेजोइडल फुटिंग। सो यू कैन सी दिस वन अगेन, यहाँ पे भी एक ही कॉलम है, इधर भी एक ही कॉलम है, फुटिंग है एंड फुटिंग के ऊपर एक सिंगल कॉलम है। बट दिस टाइम इफ यू सी हियर, ये पूरा हमने इस तरह से 45 डिग्री में ना इस तरह से हमने इंक्लाइन किया है, राइट। तो ये आपका ट्रेपेजोइडल फुटिंग होता है। So these are the general type of footing that you see under the isolated footing, right? पर कहाँ पे यूज करेंगे? जनरली याद रखना, मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइट वी यूजुअली गो द पैड फुटिंग। ये आपका पैड फुटिंग है। व्हाई? फर्स्ट इज इसका एग्जीक्यूशन सिंपल है, शटरिंग आपको आराम से लगाना है, चारों तरफ आपका डेप्थ सेम है, तो दैट इज इजी एंड इट कैन टेक गुड लोड ऑल्सो, राइट। दैट्स द फर्स्ट एडवांटेज। अब स्टेप फुटिंग और ट्रापेजोइडल फुटिंग कहाँ पे यूज करेंगे? अगेन, इसका मेन इंटेंशन है आपका कंक्रीट को थोड़ा सेव करना। इन केस ऑफ स्टेप फुटिंग एंड इन केस ऑफ स्लोप फुटिंग, द मेन इंटेंशन इज टू सेव अ लिटिल बिट ऑफ कंक्रीट, राइट। क्योंकि यहाँ पे पूरे जगह में ना आपका ये जो वन वे शेयर होता है, टू वे शेयर सब होता है, दे ऑल आर क्रिटिकल एट द डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट एंड ऑल। तो यहाँ पे आपको डेप्थ ज्यादा होता है, इसके नेक्स्ट आपको डेप्थ की जरूरत नहीं होता है। तो अभी जब डेप्थ का जरूरत नहीं होता है उसके बाहर, देन वी ट्राई टू मिनिमाइज द मटेरियल कंजम्पशन बाय गिविंग अ स्टेप। अगर मैं स्टेप इस तरह से दूंगा, इस तरह से अगर मैं स्टेप दूंगा, तो ये वाला पोर्शन में कंक्रीट नहीं गया। ओके, ये वाला नहीं है, एक मिनट, इसको यहाँ से करो। यहाँ से मैंने फुटिंग का दिया, फिर मैं इस तरह से नीचे चला गया, फिर ऐसे लेके गए, तो ये वाला पोर्शन में जो कंक्रीट आ रहा था पूरा मैंने कंक्रीट का सेविंग कर लिया ना, राइट। सो दैट इज द मेन इंटेंशन ऑफ योर स्टेप फुटिंग। सेम इज विथ योर स्लोप फुटिंग ऑल्सो। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें शटरिंग का प्रॉब्लम आता है। ये जो स्टेप फुटिंग में आपको शटरिंग उसी तरह से करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप का शटरिंग करोगे, फिर सेकंड स्टेप का आपको शटरिंग करना पड़ेगा, तो इसमें आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा पड़ेगा कारपेंटर्स के लिए। सेकंड, स्लोप फुटिंग में प्रॉब्लम क्या है? ये नीचे वाला आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन में रहेगा, नीचे वाला विल बी अ रेक्टेंगुलर पोर्शन, पर ऊपर वाले में आपको इस तरह से स्लोप में बनाना पड़ेगा। जब आप स्लोप में बनाते हो तो आपका जो नॉर्मल स्लम कंक्रीट है ना, मतलब नॉर्मल जो कंक्रीट, उससे काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको बहुत लो स्लम्प वाला कंक्रीट, फिर दोबारा आपको लो स्लम्प का कंक्रीट बनाना पड़ेगा, फिर उसका कंक्रीटिंग कर उसका सही से फिनिशिंग करना पड़ेगा। एंड एंड ऑफ द डे, अगर आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जॉइंट बनेगा, व्हाट इज कंस्ट्रक्शन जॉइंट? इसमें क्या होगा, सारे जगह पे आप एक ही बार कंक्रीटिंग करोगे, तो इट विल एक्ट एज अ वन सिंगल यूनिट। वेरएज यहाँ पे स्टेप फुटिंग में फर्स्ट इसका कंक्रीटिंग करोगे, फिर थोड़े टाइम के बाद इस स्टेप वाले को करोगे। सेम यहाँ पे भी फर्स्ट इस नीचे वाला स्टेप का करोगे, फिर इसको थोड़ा ड्राई होने के बाद जब आपका लो स्लम का बनाओगे, फिर इसका करते हो। इट विल एक्ट एज अ टू डिफरेंट यूनिट। ये स्टेप वन रहेगा, ये सेकंड स्टेप रहेगा, यहाँ पे फर्स्ट रहेगा। बिकॉज ऑफ दैट व्हेन द लोड कम्स एंड ऑल, इज एवरी चांस दे मे स्लिप फ्रॉम, लाइक दे
form like this. So that is a general reason people don't try to go with a step footing and slope footing, कीपिंग ऑल दिस थिंग्स इन माइंड। अगर आपको करना ही है बट आप बोलोगे नहीं सर, मेरे पास अच्छा मेसन है, मेरे पास अच्छा कारपेंटर है, तो यू कैन गो विथ ऑल दिस थिंग्स प्रोवाइडेड द वर्कमैनशिप शुड बी गुड। दैट्स इट, इतना ही इसके पीछे का लॉजिक है और कुछ लॉजिक नहीं है। इन दोनों के बीच में आपको मटेरियल सेविंग आप कर सकते हो। इसमें आपको थोड़ा एक ही टाइप आप बना दो एंड आप थोड़ा सेफर भी है यहाँ पे, कल अगर थोड़ा ज्यादा लोड भी आ जाएगा इट कैन रेजिस्ट दैट लोड, ठीक है, एंड इट इज इजी फॉर द एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट आएगा आपका ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज एसेंट्रिक फुटिंग। तो एसेंट्रिक फुटिंग कहाँ पे आता है, जहां पे भी आपके कॉलम, जब आप कॉलम लगाते हैं आपका नेबरिंग वाला प्लॉट है, ये आपका नेबर का प्लॉट है, तो आपको कुछ सेटबैक डिस्टेंस ये सब छोड़ना नहीं है, आपने डायरेक्टली यहाँ पे कॉलम खड़ा कर दिया, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप फुटिंग लगाओगे तो फुटिंग आपका आधा पोर्शन नेबर वाले प्लॉट में ऐसा चला जाएगा। अब ये जो इतना पोर्शन नेबर वाले प्लॉट में चला गया ना, ही विल नॉट अलाउ यू। तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, फुटिंग को आपके प्लॉट में लेके आना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फुटिंग को ऐसा प्रोवाइड करेंगे अभी। तो अभी जैसे मैंने फुटिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया, व्हाट हैपेंड, मेरा कॉलम का सीजी यहाँ पे, कॉलम का सीजी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर है, फुटिंग का सीजी यहाँ पे। तो बिकॉज ऑफ दिस क्या होगा, एक एसेंट्रिसिटी क्रिएट हो गया। आई पुट इट लाइक दिस, देखो यहाँ पे ये या ओके, ये आपका कॉलम है, ठीक है, एंड ओके ये आपका कॉलम है। तो कॉलम का सीजी कहाँ पे, एग्जैक्टली सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको इधर मिल जाएगा सीजी। अब क्या हो गया, एक्चुअली क्या करना था आपको, आई एक्सप्लेन इट हियर। आपने फुटिंग ऐसे डाल दिया, ठीक है, आपने फुटिंग ऐसे डाल दिया, दिस इज करेक्ट वे ऑफ प्रोवाइडिंग अ फुटिंग। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज ये वाला जो पोर्शन है ना, आपका कॉलम इधर आपने लगा दिया, तो ये आपका बगल वाला प्लॉट है, तो अलाउ नहीं करेगा इतना पोर्शन आप उसके प्लॉट में। तो हम क्या करेंगे, उस फुटिंग को अब ऐसा शिफ्ट करेंगे, ओके, कॉल फुटिंग को ऐसा हम शिफ्ट करेंगे, सेम फुटिंग को हम ऐसा शिफ्ट करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या होगा, भैया एसेंट्रिक बन गए, क्यों एसेंट्रिक बन गए, क्योंकि आपका कॉलम का सीजी इधर ही है, पर फुटिंग का सीजी आपका इधर आ गया अभी, राइट। अब बिकॉज योर कॉलम सीजी एंड फुटिंग सीजी इज नॉट मैचिंग, व्हाट हैपेंड इज यहाँ पे एक एसेंट्रिसिटी क्रिएट हो गया है। तो बिकॉज ऑफ द एसेंट्रिसिटी जब यहाँ पे लोड आएगा, पी लोड आएगा, वी हैव स्टडीड इन इंजीनियरिंग, पी इंटू ई इज इक्वल टू क्या करेगा, फिर आपका एक मोमेंट क्रिएट करेगा, राइट। सो पी इंटू ई, फॉर दिस मोमेंट इज इक्वल टू दिस पी लोड इंटू एसेंट्रिसिटी की वजह से एक मोमेंट क्रिएट करेगा। अभी वो मोमेंट आप जितना चाहिए आपका फुटिंग का साइज बढ़ा दो, आप चाहिए तो इस फुटिंग में टॉप स्टील ऐड करो, उससे मोमेंट आपका काउंटरैक्ट नहीं होगा। तो मोमेंट कौन करेगा, तो मोमेंट विल बी टेकन केयर बाय बीम। तो इसीलिए आप जब भी एसेंट्रिक फुटिंग का ड्राइंग देखते हो ना, तो आपको ये वाला जो फुटिंग में यहाँ पे आपको एक स्ट्रैप बीम प्रोवाइड किया जाता है, राइट, यू आर सीन ऑल दीज थिंग्स। तो आपको इस तरह से एक स्ट्रैप बीम कनेक्ट करना पड़ेगा जो आगे जाके दूसरे फुटिंग का कॉलम पे जाके कनेक्ट होगा। तो ये जो बीम है ना, दिस बीम कैन टेक दिस एडिशनल मोमेंट विच इज कमिंग। बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, ऐसे कॉलम किया, फिर कभी कभी लोग ऊपर से एक टॉप मेश भी लगा देते, वो काम नहीं करेगा। कुछ लोग क्या करेंगे, ऐसा 45 डिग्री में कुछ करते, वो भी काम नहीं करेगा। तो ओनली ऑप्शन इज द राइट वे ऑफ डूइंग दिस इज, देखो ये सारे एसेंट्रिक फुटिंग है, राइट, ये आपका एसेंट्रिक फुटिंग है, दिख रहा है ना यहाँ पे। तो इसने बंद, ओके 1 मिनट। तो इस बंदे ने क्या किया, यहाँ पे देखो एक बीम से कनेक्ट किया है इसको, राइट, यू कैन सी दिस हियर। ये देखो बीम से कनेक्ट किया है इधर, सेम यहाँ पे भी इधर है, तो इधर से इधर एक बीम कनेक्ट, सो दिस बीम इज कॉल्ड एज अ स्ट्रैप बीम। जो आपका एडिशनल मोमेंट आता है ना, एम इज इक्वल टू पी इंटू ई, दिस बीम इज गोइंग टू टेक दैट मोमेंट, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड, जो मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया आपको। या यू कैन सी हियर ऑल्सो, देखो बीम इधर है, इधर बीम है, ठीक है। एंड जो मैंने आपको एसेंट्रिक और ये वाला समझाया, तो यहाँ पे देखो फुटिंग का सीजी इधर है, कॉलम का सीजी इधर होता है, तो ये आपका एसेंट्रिसिटी क्रिएट करेगा, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, या सो ऑल दिस आर योर एसेंट्रिक फुटिंग विच यू कैन सी इट हियर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट आएगा आपका कंबाइंड फुटिंग। सो कंबाइंड फुटिंग में क्या होगा, दो कॉलम, दो या दो से कॉलम, अगर ज्यादा है तो कभी कभी 3 कॉलम भी हो सकता है, 4 कॉलम भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ कंबाइंड फुटिंग। तो दो फुटिंग जब साथ साथ में मर्ज होता है एंड यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, आप क्या करोगे, उस दोनों कॉलम को मर्ज करके एक ही फुटिंग को प्रोवाइड करोगे, विच इज कॉल्ड एज योर कंबाइंड फुटिंग। यूजुअली हम रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग ही देते हैं, ठीक है, यूजुअली वी गिव रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग। आपके कॉलेज वाले टेक्स्ट बुक में एंड ऑल दे हैव गिवन दिस ट्रेपेजोइडल कंबाइंड फुटिंग एंड ऑल, राइट। यूजुअली वी डोंट गिव ट्रेपेजोइडल कंबाइंड फुटिंग एंड अगेन इसमें प्रॉब्लम क्या है, शटरिंग का प्रॉब्लम है, रीइंफोर्समेंट कट करने का प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे रीबार का कटिंग लेंथ एक आएगा, जैसे जैसे आप इधर जाओगे इधर बड़ा कटिंग लेंथ आपको चाहिए होता है। सो वी डोंट डू ऑल दोस कॉम्प्लिकेशंस ऑन द कंस्ट्रक्शन साइड, आप सीधा सीधा कंबाइंड फुटिंग ही लगा देना,
ठीक है, फाइन. नाउ लास्ट थिंग इज दैट, सो या या सो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम जस्ट टीचिंग यू ओनली 1% ऑफ व्हाट आई टीच इन माय कोर्सेज. तो अगर आपको लग रहा है कि वट एवर यू आर लर्निंग राइट नाउ यू आर गेटिंग गुड नॉलेज एंड आपको इन डेप्थ सीखना है, आई वेलकम यू डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप. तो वी हैव लॉट ऑफ कोर्सेज. अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको मैं इन डेप्थ में अपना कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी वाले कोर्स में, यहाँ पे कंटेंट है ड्राइंग रीडिंग का कोर्स. आप यहाँ पे आ जाओ, हिंदी लैंग्वेज में चले जाओ. यू कैन गो फॉर माई पाथ 1. ओके, यहाँ पे आपको एक दिख रहा है ड्राइंग रीडिंग. यहाँ पे एक स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का मैनुअल कैलकुलेशन है. अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये फुटिंग के बारे में क्या होता है, आइसोलेटेड फुटिंग कैसे डिजाइन होते हैं, वन वे शेयर, टू वे शेयर, मैं ये सब मैनुअली सिखाता हूँ मैं आपको. कंबाइंड फुटिंग अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, एसेंट्रिक फुटिंग में पढ़ा रहा हूँ. तो जब मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, आई टीच ऑल दिस थिंग्स, मैनुअल कैलकुलेशन कैसे किया जाए, इस तरह से मैनुअल कैलकुलेशन कैसे करेंगी, वो सारी चीज अगर आपको फील आएगा कंस्ट्रक्शन का ना, यू कैन गो एंड वर्क ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट. ठीक है, तो ये सारी चीज हम यहाँ पे मैनुअल कैलकुलेशन में कवर करते. सो वी रियली इंटरेस्टेड, download my app and you can enroll in the course. Baki everything I teach you from execution, estimation, drawing reading, BPS, BOQ, project planning, Primavera, construction management, everything मैंने अपना कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी वाला कोर्स में कवर किया है. डाउनलोड इट. अगर आपको बड़े कोर्स में एनरोलमेंट नहीं करना है, स्टार्ट विथ माई स्मॉल कोर्स फॉर 99 रुपीज. इसमें आपको बहुत बढ़िया क्लैरिटी मिलेगा कि आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या करना है, कौन सा करियर पाथ आपको अडॉप्ट करना है, वो सारी चीज मैंने यहाँ पे कवर किया है. एंड इफ यू फील कि कंटेंट बढ़िया है, you know my teaching, directly go for construction manager mastery जिसमें 652 students already they have enrolled and all. You can definitely enroll in the course. ठीक है, या विल गो बैक. तो मैंने कंबाइंड का समझा दिया. नेक्स्ट विल गो टू राफ्ट एंड ऑल. सो ये सारे आपके राफ्ट या मैट फाउंडेशंस होते हैं, जहाँ पे सारे कॉलम्स, जहाँ पे आपका कंबाइंड फुटिंग एंड आइसोलेटेड फुटिंग अगर सारे जगह पे मर्ज हो रहा है, तो इन दैट केस वी गो विद राफ्ट फाउंडेशन. एंड जनरली जब आपका लोड बहुत ज्यादा रहेगा, इन दैट केस वी गो विद राफ्ट फाउंडेशन एंड ऑल. ठीक है, ये सर आपके राफ्ट फाउंडेशन होते हैं. ऑल दिस आर योर राफ्ट फाउंडेशन एंड ऑल. तो इस तरह से इसमें बॉटम मैश, टॉप मैश रहेगा, फिर आपको चेयर बार लगा के फर्स्ट मैश सेकंड मैश आपको अरेंज करना होता है. सो ऑल दिस आर योर मैट फाउंडेशन एंड ऑल. ठीक है, दिख रहा है आपको, ऑल दिस आर हाउ द मैट फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन आर डन एंड ऑल. सो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर. इसमें और भी है, विल नॉट गेट इनटू द ये वाला पोर्शन. अभी मैंने आपको सिर्फ शैलो फाउंडेशन एक्सप्लेन किया था. इसी तरह से आपका डीप फाउंडेशन भी होता है. डीप फाउंडेशन में आपका पाइल फाउंडेशन रहेगा, या आपका जो बुर्ज खलीफा का कंस्ट्रक्शन हुआ था, इसमें इन्होंने पाइल और राफ्ट को यूज किया था. तो नीचे सारे पाइल से, पाइल्स के ऊपर इन्होंने राफ्ट को लगाया था. तो ये सारे आपके डीप फाउंडेशंस में आते हैं. ये सारे आपके पाइल प्लस राफ्ट के फाउंडेशंस होते हैं. अगेन ऑल दिस थिंग्स आई कवर इन माय कोर्स. मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूँ अभी. एंड देन दिस इज जनरली क्लासिफिकेशन. एक होता है शैलो, एक होता है डीप. शैलो में आपका आइसोलेटेड मैंने कवर करके दिया है. कंबाइंड फुटिंग आई एक्सप्लेन यू, स्ट्रैप फुटिंग आई एक्सप्लेन यू. ओके, स्ट्रैप मतलब वही आपका एसेंट्रिक जो आता है. फिर मैट और राफ्ट. और डीप फाउंडेशन में आपका पाइल फाउंडेशन एंड वेल और केजन फाउंडेशन आता है. जनरली बिल्डिंग्स एंड ऑल वी गो विद द पाइल फाउंडेशन. अगर ब्रिजेस एंड ऑल होता है तो आपका वेल और केजन फाउंडेशन में हम जाते हैं. ठीक है, दैट्स इट. So this was all about this particular lecture. So I wish you a good future. Download my Civil Brains app and definitely enroll in the course so that you get a very good knowledge. And apart from that, I'll show you a few reviews also. जिन्होंने students में हमारे course में जिन्होंने enrollment किया था, so I'll show you the reviews also so that whatever amount you are investing, it should not go waste, right? So this is about me, who's having around 8+ years of experience in the construction and in the teaching. And ये सारे students का reviews है. इसने construction mastery वाला course में enrollment किया था, got a job at PSP project for 4.2 lakh. Is another student of mine who got a 8 lakh package from Nikmar University, who's doing MBA in construction management. सर मैंने बहुत से कोर्सेस लिया, बट आपके कोर्स का कंटेंट डिफरेंट है, एंड ऑल आर प्रैक्टिकल बेस्ड रियल प्रोजेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन इज आल्सो गुड. ठीक है, एंड ऑल दिस अदर स्टूडेंट्स, ही इज अनदर स्टूडेंट जिसको सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस था. ही गॉट अराउंड 6 लाख का सैलरी. अनदर स्टूडेंट ऑफ माइन हु इज हैविंग हु गॉट अराउंड 7 to 8 पैकेजेस. ठीक है, और जॉब ऑफर. ही इज अनदर स्टूडेंट जिसको 3.5 लाख का पैकेज मिला था एज अ फ्रेशर. ओके, सो ऑल दिस आर द रिव्यूज दैट आई एम शोइंग यू. ये अनदर स्टूडेंट है जिसको 7 लाख LPA का जॉब मिला देना टॉप MNC, and he had enrolled in construction manager mastery course. ठीक है, you can check out all the reviews and all. ठीक है, is another student of mine who's working in Dubai. I got job abroad in my first interview. Now I'm in Saudi Arabia. ठीक है, so all these are the reviews given by the students and all. So definitely download it, enroll in the course, upgrade your knowledge. So I'll see you back in the next lecture.
थैंक यू।